मल्होत्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मतलब एक बार कहा था कि नाम जप करो राधा रानी धन बांटने योग्य बना देगी। महाराज जी, बस धन हो जाए ये मोह मुझे नाम जप करवाता है, कहीं कुछ नहीं, बढ़िया है। बुरा ना हो जाए ये नाम नहीं जप नहीं कराता नहीं, है। बिल्कुल इसी से लगे रहो, बहुत मंगल हो जाएगा। देखो, हम तुम्हें बताए, हमने चाह नहीं की धन की चाह नहीं की। रोटी मांगे नहीं मिलती थी, और ऐसी तुम व्यवस्था हम तुम्हें क्या बताएं। आज भगवान की कृपा है, नहीं तो आप समझो मांगे रोटी नहीं मिलती। साधु का जीवन अगर सच्चाई से जीना चाहे ना तो बहुत कठिन जीवन है, बहुत कठिन जीवन जिया है। अब भगवान का उनका खेल है, वो चक्र बदलते रहते हैं। तो आप चिंता न करो, ऐसे धनी बन जाओगे कि धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। दो धनी होते हैं, एक होते रुपए के धनी और एक होते संतोष धनी। जब आयो संतोष धन सब धन धूरी सवाल। तो भगवान के नाम में तुम्हें इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी। और फिर धन की बात तो देखो, सुदामा जी भीख मांगते थे, कई दिन नहीं मिलता था। और जब कृष्ण जी की नजर घूमी तो जैसे कृष्ण की द्वारिकापुरी वैसी सुदामा की सुदामापुरी। विश्वास करो, महालक्ष्मीपति है, वो नजर कर दे तो कैसे कैसे ऐश्वर्य। तो भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, और धन के लिए ही सही, भय निवृत्ति के लिए सही, दुख संकट निवृत्ति के लिए सही, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सब मंगल हो जाएगा। केवल धन ही अकेले नहीं मिलेगा, धनी भी मिल जाएगा, प्रभु भी मिल जाएगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु नाम जप ना डर मैं ज्यादा करता हूँ, मतलब विश्वास नहीं बन ज्यादा पाता। कोई जरूरत नहीं, मत करो विश्वास। जहर पे विश्वास करके खाओगे तभी काम करेगा क्या? हमें बताओ, जहर को विश्वास करके खाओ, चाहे अविश्वास करके खाओ, चाहे प्रेम से कोई पवा दे या जबरदस्ती पवा दे या धोखे से पवा दे, उसका काम है मारण, वो मारेगा। जैसे अग्नि में शक्ति है दाहिका, प्यार से छुओ तो जलोगे, कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जलोगे, भूल से छू जाओ तो जलोगे। ऐसे ही नाम में एक शक्ति है तारण शक्ति, जीव को समस्त दुखों से हटाकर सच्चिदानंद सुख में ले जाना। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता न करो, अगर नाम तुम्हारी जिह्वा पे है तो चाहे जिस भाव से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम में भाव नहीं दिखता। स्वामी जी, मन नहीं लगता है राम नाम। हाँ, बस ये खास बात है ये, क्योंकि संसार में लगा हुआ मन अब भगवान की तरफ लगा ले तो कठिनता, और लगा ले गया तो जीत गया। यही तो बात है ला। कैसे लगे जैसे जल्दी लग जाए बन। बोलो राधा राधा, अब यही बोलते रहो, राधा राधा राधा, अभी अपने आप लग जाए। अब ऐसे देखो, एक बात समझना है, साधक और सिद्ध, इनमें अंतर है। सिद्ध का स्वाभाविक भजन होता है क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है। अब जैसे आप लोग, आप सोचो भजन होए तो भजन होगा नहीं, भजन करना पड़ेगा। राधा 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 राधा, फिर अब अंदर ले जाओ, अब चलेगा धीरे धीरे धीरे। हमें पहले जबान से चलना पड़ेगा। नाम जी है जप जागे जोगी। अब घंटों हम प्रपंच की बात कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा बैठ के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा नहीं रटेंगे। हमें भजन होता नहीं तो भाई भजन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। हमें अभी साधक है, हमें भजन करना पड़ेगा। हमें मन लगे ना लगे, जबान से हम बोलेंगे तो एक दिन मन लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाती ही सिल पर होत निशान। जब एक पत्थर में चिन्ह बन जाता है रस्सी का, तो हम बार बार राधा राधा कहेंगे तो मन में राधा नाम अंकित नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। गुरुजी, हमें आप ही दिखते हैं, नाम कम होता है और आप ही इधर जैसे लगता है कि आप ही दिखते हैं सब जगह पे गुरुजी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ नहीं दिखता गुरुजी। पर नाम जब करते रहे, नाम जब करते, बहुत विचित्र भगवान की लीला है। महाराज जी, मैं लोभ लालच में नाम जप सकता हूँ? बहुत मुझे कष्ट ना हो, सुख मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सबको ऐसा करना चाहिए। संसार के दुखों से बचने के लिए, संसार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इसी भावना से नाम जप में लगो, तो ये नाम जप तुम्हारे लोक और परलोक की दोनों बातें संभाल देगा। एक बात, खास बात समझो, जो हम भगवान से संसार के भोग मांगते हैं, तो भगवान जब उनको देते हैं तो ऐसे देते हैं वैद्य जैसे शोध करके जहर दे।
है तो जहर, पर वैद्य ने शोध के दिया इसलिए वो शरीर को नुकसान नहीं करेगा, वो रोग का नाश करेगा। तो भगवान की तरफ से जब हमें भोग मिलते हैं तो वो भोग हमको फंसा नहीं पाते और हमारा भजन और बढ़ता जाता है। जैसे आपने कोई कामना की, वो कामना पूर्ति हो गई तो आपका विश्वास और दृढ़ हुआ ना, और भजन बढ़ेगा ना कि और बढ़ेगा। तो इसी लोभ से हम भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत करें। एक राधा नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो अगर हमको कुछ भगवान दे देते हैं तो क्या वो नाम की कीमत दे दी? क्या नाम तो हमारा पूरा जमा है, उसको हमने बेच थोड़ी दिया है। नाम का वो ब्याज है, ये जो कामना की पूर्ति होगी ये ब्याज है, क्योंकि ये माया है और वो सच्चिदानंद नाम है, वो तो मूल जमा ही है, वो अनंत जन्मों तक तुम्हारा को सुरक्षित रखेगा। एक नाम ले लिया है तो वो तुम्हें बचाएगा, संकट से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा। तुमसे सच्ची कह रहे, नाम में अपार सामर्थ्य है। तुम किसी भी बहाने से ले, लोभ लालच जैसे ले, पाप नष्ट करने के लिए, दुख नष्ट करने के लिए नाम शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महर्षि इसमें एक भाव था, जैसे एक माता को पता होता है कि उसके बच्चों को क्या, वो उसकी मांग कुछ भी हो सकती है, वैसे कभी कभी क्या होता है, नाम जप किया, साल तक करते रहे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, भगवान ने पूरा नहीं किया, तो उसमें हमारा क्या भाव रहना चाहिए इसके बाद भी? नहीं, अगर आप नाम जप करो, भगवान पूरा नहीं किए और सही ईमानदारी से नाम जप कर रहे हो, तो आपके अंदर इतना आनंद भेज देंगे कि जिस कामना को आप कर, तो आपको लगे अपने आप ज्ञान आ जाएगा कि भगवान कोई मंगल विधान कर रहे हैं इसीलिए पूरा नहीं हुआ। नहीं, हम आपको सच्ची कहते हैं, फोन करने में तो देर है क्योंकि कब उठाएगा, इसके पहले भगवान बात सुन लेते हैं। अगर ईमानदारी से सच्चाई से नाम जप कर रहे हो, भगवान से अपनापन है, तो हमने हजारों बार ये देखा है, हजारों बार, तुमको विश्वास के लिए कह रहा हूं। कई बार तो ऐसा हुआ कि अगर सेकंड में चूक हो जाती तो प्राण निकल जाते। भगवान ने सेकंड में एकदम, क्योंकि वो सेकंड से भी ज्यादा तीव्र गति रखने वाले, सेकंड में एकदम भगवान रक्षा किए। कई बार हमने देखा है। तो भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। ये जरूर है कि जैसे हमारी कामना है तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है। अब वो प्रारब्ध जो पाप हमारे सामने आके हमें दुख में डुबोना चाहता है, तो नाम पहले उधर युद्ध करेगा। इतना नाम हमारे पास हो जाए कि वो प्रारब्ध भस्म हो और नाम नवीन प्रारब्ध की रचना करे, तब आगे सुख प्राप्त होगा। हाँ, इसलिए दृढ़ विश्वास रखो। भगवान सबके मनोकामनाओं को जानते हैं, लेकिन देखो पूर्ण उसी की होगी जो उतना तप करेगा, उतना भजन करेगा। अब करो पाप कर्म, मंदिर में जाकर कहो भगवान हमारा काम, कभी नहीं सुनेंगे। तुम भगवान की सुन रहे हो, अच्छे से चलो, तुम्हें मानव जीवन दिया है, तुम दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो और भगवान का नाम जप करो। देखो कामनाओं की पूर्ति होती कि तुम देख लेना, वो तुम्हारे द्वारा ही ऐसा कराएगा कि तुम्हें ऐसे नहीं करना पड़ेगा, व्यवस्था हो जाएगी। खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। प्रारब्ध नहीं काटा जा सकता है, प्रारब्ध नहीं काटा जा सकता है। हाँ, प्रारब्ध काटा जा सकता है। नाम में अपार, अगर प्रारब्ध न कटे तो हमारे प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, किसी के भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी। हम नए भाग्य की रचना करते हैं, भगवत प्राप्ति की, मोक्ष की करते ना, तो प्रारब्ध कटा ना। अगर प्रारब्ध न कटता तो हमारा अगला जन्म होता ना। इस जन्म में इतना भजन किया कि पूर्व प्रारब्ध को नष्ट कर दिया, संचित को भस्म कर दिया, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर दिया, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। अगर ये ना होता तो क्रियमाण नया जमा है, संचित वहां जमा है, प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो पशु की तरह प्रारब्ध भोग के मर जाएंगे। अगर भजन नहीं करेंगे तो पशुवत जीवन रहेगा, और भजन करेंगे तो प्रारब्ध से लड़ेंगे, प्रारब्ध को मिटाएंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे, नया प्रारब्ध बनाएंगे, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। ये नया प्रारब्ध बनता है भजन से जी। रमेश जी, उत्तराखंड, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, काफी समय से एक शंका है महाराज जी, जैसे सामान्य हम जैसे लोग जो अधम हैं, कैसे समझ पाए कि नाम जब सही दिशा में चल रहा है और कष्टों के रूप में प्रारब्ध कट रहे हैं हमारे? देखो, नाम जप में जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक तो समझ नहीं आएगी। अंतर्मुख समझ रहे हो, अंदर हमको घुसना पड़ेगा, जो बहिर्मुख हमारी वृत्तियां उनको अंदर लाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा चल क्या रहा है। तो आप देखोगे गंदी बातें चल रही हैं, प्रपंच चल रहा है, नाम चलाना पड़ता है और वो चल रहा है। अब अंदर ही नाम छूटने न पावे, ये पकड़ करनी है। नाम श्वास दो विलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले,
तब आनंद की अनुभूति। तो हमें देखना है कि हमारा कितना समय नाम सुमिरन में जाता है और कितना समय हमारा नाम छूट जाता है। उस छूटे हुए समय को पकड़ करके भगवान नाम में लगाओ, और जब हमारे हृदय में आनंद उमगेगा ना, तो चाहे जितना बुरा प्रारब्ध हो, आनंद पूर्वक हम भोग लेंगे। तो इसीलिए आनंद जल्दी उपजाओ, पता नहीं कब कौन सी घटना हो जाए। शरीर में जैसे हमारा राग है, और अगर बुखार भी आ गया तो भी भजन नहीं होगा, जुखाम भी हो गया तो भजन नहीं। फिर बड़े बड़े रोग, कैंसर है, किडनी फेल है, दिल में परेशानी, कब क्या हो जाए यार। सब ये शरीर जो है व्याधि मंदिर है, एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं कौन सा अंग भंग हो जाए, कब क्या हो जाए, बड़ा डरावना है, बड़ा डरावना। अब आप आराम से पैदल किनारे किनारे जा रहे हो, अब वो गाड़ी आई रौंद के चली गई, आप अपनी गाड़ी को सही दिशा में ले जा रहे हो, वो बेदिशा से आके ठोक दिया, आप कब कहाँ कैसी क्या लीला हो जाए। पर नाम जप करो, नाम जप करते रहो। जो प्रारब्ध सहने की सामर्थ्य है वो नाम जप देता है। नाम जप करते रहोगे ना, तो तुम्हें खुद पता चलेगा हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता चलेगा अब कितना काम अटैक करता है, कितना क्रोध अटैक करता है, हम उसका कैसे निवारण करते हैं, ये सब अंदर ही ज्ञान जागृत हो जाएगा जितना नाम जप करो। हम आपको बताते हैं, जो राम नहीं कह पाते थे, वो जब मरा मरा की रट लगाई तो देखो कितने बड़े ऋषि बन गए। आप तो सीधे राम बोल सकते हो, सीधे राधा बोल, वो नहीं बोल पा रहे थे तो मरा मरा से शुरू किया और सिद्ध हो गए। तो आप राम राम से शुरू करोगे तो आप सिद्ध नहीं हो जाओगे। रामेश्वर गौड़ जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपका डायलिसिस होता है, बट इन्होंने दो बार ट्रांसप्लांट कराया, दोनों बार विफल हो गया। महाराज जी अभी इनको बहुत ग्लानि हो रही है कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए 2 निर्दोष लोगों को कष्ट में डाल दिया। महाराज जी मुझे अभी चैन नहीं मिल रहा, मेरे दिमाग में बस यही बात नहीं। वो तो छोड़ो, उनका भी प्रारब्ध था ना, वो अंग आपके शरीर में आना था लेकिन वो काम करना नहीं था, प्रारब्ध उनका भी था, उसको छोड़ दो। अब अच्छा चिंतन करो, पॉजिटिव चिंतन करो। बीमार शरीर है ना, उसको छोड़ो, भगवान का नाम स्मरण करो। और भगवान का विधान था, तभी उनके अंग को आपके अंग के अंदर आना और काम करना नहीं था, केवल प्रारब्ध भोग था। तो उनका भी प्रारब्ध भोग कट गया। और आप जो है नाम जप करते हुए देखो, एक दिन शरीर को छूटना है, कोई न कोई निमित्त बनता है। बड़े बड़े स्वस्थ लोग 1 मिनट में एक्सीडेंट में चटनी हो जाते हैं। तो आप तो जी रहे हो, धीरे धीरे नाम जप करो, जितनी श्वासें भगवान का स्मरण करो, यही सार्थक है भगवान के स्मरण। हमसे भी कई लोग अपनी पूरी डॉक्टरी रिपोर्ट लेकर के, और पूरा ये आप डॉक्टरी देख लीजिए, आपके अनुकूल किडनी पड़ेगी, आप डलवा लीजिए। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर प्रभु को चलाना है तो इन्हीं से चलावें, और जैसे भी चलावें। और जब नहीं चलाना तो देखो, आपने कहा 2 बार डलवा चुके। हाँ, तो अब उसको चुपचाप कष्ट सहते हैं, भगवान में चित्त लगाते हैं, इसलिए आनंदित रहते हैं। और बहुत मतलब कोई ऐसी दिनचर्या नहीं है जो किडनी पेशेंट की कष्टप्रद ना हो। सबसे ज़्यादा कष्टप्रद किडनी पे, क्योंकि हर नस नाड़ी में गंदगी जाती है, पूरा सब दर्द होता है। जब डायलिसिस होता है, अब पूरा खून मशीन की रफ्तार से निकलता है, मशीन की रफ्तार से जाता है, हर नस नाड़ी ऐसे मतलब ऐसे तलछो जैसे कष्ट होता है, अलग अलग शरीर का होता है। कि मतलब इन्होंने भी हिम्मत हार गए थे, बट आपका जब सुना और बहुत हिम्मत आई कि हाँ, सकते हैं। तो अब जैसे हम कष्ट होता है, ऐसा थोड़ी कि उसका प्रभाव ना हो, लेकिन हम लड़ रहे हैं प्रभु का स्मरण करते हुए। प्रभु हमारी दिनचर्या हमको भगवान से जो जोड़े हुए, वो हमको सुरक्षित रखे हुए हैं। रात के 12 बजे उठते हैं, और 12 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक की हमारी पूरी अनवरत दिनचर्या है। किडनी फेल होने पर भी 8 बजे शयन करते हैं, 12 बजे उठते हैं, इतने विश्राम है। दोपहर में थोड़ा लेट गए, फिर बैठ गए सोफा में। अरे जैसे बेईमान नौकर भाग रहा हो, तो जय दिन रुके तय दिन काम करवा लो डट के। ऐसे इससे काम लेना। कोई हम थोड़ी शरीर है, हम शरीर थोड़ी, हम तो अविनाशी के बच्चा है। ममई वांसो भगवान कहते हैं ना। तो इस शरीर से खूब हम कह रहे हैं आपसे कोई काम ना बने, तो राधा 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 ये काम तो बन रहा है, सबसे बढ़िया काम हो रहा है राधा राधा। देखो, आप प्रसन्न रहो तो आपके चेहरे में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप सही चिंतन करने, आप देखो अब कुछ तो असर होता है, थोड़ा बारा तो सूझा होगा,
हल्का हल्का सूजन होगी, क्योंकि एक दिन हो गया डायलिसिस का, बाद डायलिसिस होगा। लेकिन आपको दूर से क्या ऐसा लगता है मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, मैं किडनी पेशेंट हूँ? हाँ, क्योंकि हम अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाते हैं। और हम सही बताएं, ऐसे प्रसन्नता हमारे अंदर रहती है कि वो अब कोई वस्तु नहीं जो हम आपको दिखा सके, भाई इशारे से बताते हैं। अगर खुशी न रहे तो आप सोचो रात्रि से हम लगे हैं। इसका कारण है हम जीवन भर भगवान की शरण में रहे तो हमने हारना नहीं सीखा। हमको हारना नहीं आता। कि जैसे अब मैं किडनी पेशेंट हो गए, कितने कष्ट होते हैं, यहाँ फेल, यहाँ ऑपरेशन, यहाँ हम हर स्थिति, जैसे हम चल नहीं पाए, ऐसी ऐसी स्थिति आई, व्हील चेयर में बैठा चल, हमारी दिनचर्या है, हमारी दिनचर्या। हम हारना नहीं सीखा, जिंदगी में हारना नहीं सीखा। जहां हारने की बात आती वहां लगता है नहीं नहीं, हम भगवान के बच्चा हैं, हम कैसे हार सकते हैं, हम आगे बढ़े। तो 18 साल हो गए किडनी के फेल हुए, 18 साल हो गए। और अभी भगवान अब जब तक चलावे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खेल है, तो इसलिए हर समय नाम जप करो, प्रसन्न रहो। मरना केवल हम ही तुमको होता तो बैठ के रो लेते यार कि यार भगवान हम ही तो, सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको मरना है ना। और नाम जप करो तो जहां मर के जाओगे वहां ये काम आ जाएगा, नाम जप काम आ जाएगा। बहुत प्रसन्न रहो यार, प्रसन्न रहो, तुम एकदम आनंदित रहो। जिस दिन जाना है उसी दिन जाना है, रो रो के थोड़ी जाना है। मस्त रहो, आनंदित रहो, सत्संग सुनो, नाम कीर्तन सुनो। ऐसे लोगों से बात मत करो जो तुम्हारे पास कैसे हो, बीमारी की बात करें उनको, कैसे हो, बहुत बढ़िया है, चलो राधा 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 राधा। हाँ, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके मरीज को और डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारे 10 लोग आए, कैसे हो आप, अब वो हर समय मरीज अपनी रोग का चिंतन, रोग की चर्चा, ये बिल्कुल निषेध। भगवान की चर्चा बढ़िया है, जब कोई पूछे कैसे हो, बहुत बढ़िया है, एकदम आनंद है, झंझट में मत पड़ो। विचार स्वस्थ आदमी कितना भी बीमार हो वो स्वस्थ है, और विचार से अस्वस्थ कितना भी स्वस्थ हो वो बीमार है। अब यही प्रेरणा आपसे प्राप्त की है। हाँ बिल्कुल, स्वस्थ रहो, प्रेरणा प्राप्त की है। ललित रहो। हर्षित शर्मा जी, अजमेर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के प्रवचन में सुना कि नाम जप का महत्व अधिक बढ़ जाता है जब मान्यता बहुत दृढ़ हो। इस बात को स्वामी जी अपने अनेक सत्संगों में कहते थे। महाराज जी, मान्यता ये है कि मैं श्री राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं। महाराज जी, इस मान्यता को पूर्ण करने की प्रक्रिया बताने की कृपा करें। भगवान ही खुद बता रहे हैं भाई रामचरितमानस में, पहले जननी जनक बंधु श्रुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। फिर आगे कह रहे समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। पूरी बात कह दे, माता पिता भाई बंधु शरीर धन संपत्ति सब जगह से आसक्ति हटाकर मेरे चरणों में लगा दो, समदर्शी हो जाओ, इच्छा कोई रह न जाए भोग की। मैं ऐसे जन को ऐसे प्यार करता हूं जैसे लोभी धन का चिंतन करता है। भगवान कहते हैं मैं अपने हृदय में उसका ऐसा चिंतन करता हूं। तो भगवान पे महत्व तभी माना जाएगा, केवल बातों से नहीं समझना। आपको बहुत सुंदर भोजन मिला, आप उसके स्वाद में 20 मिनट भगवान को भूल गए, महत्व किसका रहा भोजन का। आपको कोई शारीरिक भोग मिला, आप उसमें भूल गए प्रभु को, तो महत्व किसका रहा उस भोग का। राम जी से बड़ा भोग निकला आपके मन में, महत्व बुद्धि राम जी में नहीं रही। महत्व बुद्धि तभी मानी जाएगी जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न हो, वो महत्वशाली भगवान के नाम का महाभागवत है। एकादश स्कंद भागवत में लिखा हुआ है। तो सर्वत्र से ममता आसक्ति को हटाना बहुत कठिन है। बातें कर लेना अलग नहीं, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन बातन प्रीति न होए सखीरी, बातों से प्रीति तो होती नहीं है। भजन न होई संग बिनु,
और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुवाने। बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना भजनानंदी संत के संग के भजन में उत्साह नहीं होता, और भजन के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना ठाकुर जी नहीं मिलते। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं। हाँ प्रेम, और प्रेम किससे प्रगट होता है? भजन से। और भजन कैसे होता है? भजनानंदी महात्माओं के संग से। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य न मिले तो न भजन में रुचि होगी और न भगवत प्रेम प्रकट होगा। तो हमारे सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब संत समागम में कहीं न कहीं प्राप्त होता है। तो हमको अब महत्व बुद्धि भगवान में करनी है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के संयोग में हम आकर अपने प्रभु को भूलें ना, बस तब माना जाएगा कि महत्व बुद्धि भगवान में है। वैसे तो भगवान का नाम भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पर जैसे गरीब आदमी को बहुत बड़ी निधि मिल जाए, ऐसे जो भगवान के नाम के प्रति महत्व बुद्धि रखता है, अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज संत समागम से भगवान के नाम की महिमा जाना, अब मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नामाभ्यास कर रहा है। तो नाम के अधीन रूप है, देखी रूप नाम आधीना। भगवान का जे भी रूप आया निहाल हो गया। चित्त चोर रूप है, चित्त भगवान जैसे चुंबक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे भगवान का रूप चित्त को आकर्षित कर लेता है। अब मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, बेचने जा रही दही ले ले दही, और निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले, है विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दध्यादिकम मोह वशाद वोचद। क्या ऊंची स्थिति है। कहना चाहती है दही ले ले दही, तो निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव, क्योंकि उन्हीं में रम गए। ये स्थिति, ये है भगवान में महत्व बुद्धि। समझ पाए आप? भजन से महाराज जी मतलब ये बढ़ेगा जब पूरा संपूर्ण कि सिर्फ हमेशा राम जी मेरे हैं और मैं राम जी का हूँ, ये चीज अब कह देते हैं मुंह से पर हाँ बस हाँ, जितना आप नाम जप करोगे उतने वो राग को काटता है। जो सांसारिक राग है, शरीर राग है, भोगों के प्रति राग है, तो फिर विराग होता है। जो अंदर की सब बातें हैं, देखो भजन का जो मार्ग है ये अध्यात्म का मार्ग है, मतलब आंतरिक मार्ग है। ये बाहरी ज्यादा क्रियाओं पर, इस पर ये क्रियाएं तो प्रारंभिक हैं, ये बाहरी क्रियाओं पर आधारित नहीं है। अब आप देख लो, एक महापुरुष क्रिया कर रहे हैं, कठौता में चमड़े को धो रहे हैं, और आंतरिक अध्यात्म में इतना उच्च कोटि की अवस्था है कि उसी कठौते के चमड़े के धोवन में सब सिद्धियां विराजमान है। गंगा जी, सब सिद्धियां उसी में विराजमान है। बिल्कुल पक्का समझ लो। एक बार एक ब्राह्मण देवता काशी के वहीं से निकले, कहा रैदास जी भगत बनते हो, कभी तो गंगा नहाओ, देखो हम रोज गंगा नहाते हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी हमारे पास समय नहीं, इतनी सेवा है, भगवत सेवा, संत सेवा और ये अपनी निज सेवा। 2 केला दिए, बोले गंगा जी को कह देना कि हम तो आ नहीं पाए, लेकिन आपके हाथ से भेजा, उनको दे दे। तो जाके जे हुई कहा तो गंगा जी में हाथ प्रकट हो गया। कि पंडित जी ने सोचा रोज गंगा नहाता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, इतना सब, आज तक ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। फिर हाथ प्रकट हुआ और एक सोने का कंगन दिया और कहा कि ये रैदास जी को दे देना जाके, कि गंगा जी ने अपना प्रसादी कंगन दिया, दिव्य हो कंगन। पंडित जी ने मन में सोचा कि कंगन इतना कीमती हीरे से जटित है, कोई रैदास जी ने तो देखा है नहीं, जेब में डाल लिया। अब वो जिस गली से घूम के जाते वहीं रैदास जी की गली में खड़े हो जाते। उनका कहो पंडित जी, वो तो सिद्ध पुरुष, सिद्ध जानते हो, जिसकी प्रत्येक श्वास में बिना किसी प्रयास के जैसे धड़कन धड़कती है, ऐसे भगवान का जिसका स्मरण, एकतार स्मरण, निर्विघ्न स्मरण, अचाह स्मरण,
अचाह, कोई चाह रख के नहीं, परम पद की भी चाह रखे, केवल स्मृति के लिए स्मृति, प्रभु की याद में हर समय तन्मय रहना, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। उनका कहो पंडित जी बार बार, अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, फिर मन में आया कि यार ये सिद्ध पुरुष है, गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ, केला लिए, ये तो बड़ी मुश्किल से निकाला और कहा कि ये गंगा जी ने आपको कंगन दिया। तो उनका नहीं, आप ही रख लो, हमें इसकी जरूरत नहीं। अब एक दिन उनकी पंडिताइन रानी के पास गई तो एक कंगन पहने थे, रानी ने देखा ऐसा तो हमारे पास भी नहीं है, तो कहा इसकी जोड़ी, तो अब जोड़ी कोई बनाने वाला नहीं, तो रविदास जी से जाके ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे कठौते में हाथ डाला तो कहा तो गंगा जी ने दिया। तो बोले ये भी गंगा जी ने दिया। बोले मन चंगा तो कठौती में निरंतर नाम रटते हुए अपना, क्रिया कैसी है, भगवान क्रिया नहीं भाव देखते हैं, बड़ी पूजा पाठ वाली क्रिया। इसके बाद निकले घर से वही बेईमानी, वही छल कपट झूठ, कभी भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। वो सब पूजा राख हो जाती है, जैसे राख में हवन किया जाए तो व्यर्थ हो जाता है ना, ऐसे पूजा व्यर्थ। ईमान से चलो, धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो, कभी आरती पूजा न करो तो भगवान मान रहे, तुम्हारी आरती हो रही, तुम्हारी पूजा हो रही। धर्म से चल रहे हो ना, नाम जप कर रहे हो, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप भगवान के दास हो। 2 घंटे 2.5 घंटे खूब पूजा का विस्तार, खूब फल फूल लगाए, और बेईमानी, दूसरे की संपत्ति हड़पना, ऐसा, तो वो पूजा बिल्कुल कोई सी काम में नहीं आएगी। वो पूजा ऐसे समझो जैसे राख में किया हुआ हवन। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि जो हमारे श्री विग्रह की, अर्चा विग्रह की बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, पर अन्य जनों से द्रोह करता है, छल कपट करता है, उसकी पूजा में बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। वो पूजा ऐसी जैसे राख में किया हुआ हवन। खूब भगवान से अपनापन करके धर्म पूर्वक चले और नाम जप करे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। विभीषण जी लंका में कोई पूजा का विस्तार नहीं कर सकते थे, धुआं भी नहीं अगर का वहां निकल सकता था, लेकिन उनके हृदय में निरंतर राम राम चलता था। क्योंकि जब सो के उठे ना तो राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, जो अंदर चल रहा था भाई राम राम राम, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होए न कर। ये साधु है विभीषण, क्योंकि सो के अभी उठे राम 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 राम, मतलब भगवान का ये महान भक्त है। और भगवान ने भी साधु का तुम सरीखे संत प्रिय मोर, और भगवान शंकर जी ने भी साधु का उमा संत कही है बड़ाई मंद करत जो करिए नाम। अंदर तुम्हारे नाम चल रहा है, आप संत हो, और संत भेष है और नाम जप नहीं है तो भेषधारी हरि के उर शाले। भगवत रसिक जी ने कहा भगवान को पसंद नहीं, भगवान को सच्चाई पसंद, क्योंकि भगवान सत्य सच्चिदानंदमय। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सबकी ममता ताक बटूरी हमसे हो नहीं रहा, थोड़ा सहयोग करवा दो। वो एक क्षण में सब करवा देंगे, बहुत कृपाल है। जो हमारे कल्पों से बंधन है वो आधे पल में भी, कम समय में भी भगवान संभाल देंगे। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में बन जाएगी। भगवद आश्रित रहो, खूब नाम जप करो, भरोसा भगवान का दृढ़ रखो। और ये बात कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये छाती से निकले। जब तन प्रभु का, मन प्रभु का, प्राण प्रभु का, धन प्रभु का, तो निहाल हो गए नहीं। और ये बात हम कितनों से कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र लभावा, छलिया कितनों के सामने बोलता है मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप मेरे हो। जब एक बार भगवान का वर्णन कर लिया, जैसे मीरा जी ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये तो सब कोई बोल सकता है मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकता दूसरो न कोई। ये बोल दे तो सब बात बन जाए, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। और ये दिखाएंगे, आपसे आपकी परीक्षा लेंगे
कि आपका तन भी तो नहीं है आपका, दूसरों आपके सिवा दूसरों न कोई, न शरीर, न रिश्ता, न नाता, न संबंध। तभी तो प्यार होता है भगवान से। और जब भगवान से प्यार हो जाता है तो प्यारे कहाँ मिलते हैं? नेत्रों में, यहीं समा जाते। पिय मूर्ति नयनन बसे, ते रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट, सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पिय की बात सुने, खोजत तिन गए। कोई भगवान की चर्चा सुना दे, ऐसा लगा हा आज जीवन सार्थक हुआ। प्रभु की रूप माधुरी, बल, ईश्वर लीला माधुरी सुन सुन करके वो रुदन कर रहा। यह है प्यार, और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हे भाई, आप लोग सब प्रयाग गृहस्थी में ही आप देख लो, दुनिया का हर सुख भोग के देख लो। अगर मन कह दे कि मैं तृप्त हो गया हूं तो हमसे बता देना, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चा हैं। अविनाशी सुख जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रकृति के भोगों से हम तृप्त होने वाले नहीं। देख लो, आपको लगता है वो सुखी, उनको लगता है वो सुखी। तो भाई, प्रसन्न आत्मा तो वही होता है जो ब्रह्मभूत होता है। प्रसन्नता इन भोगों में नहीं, हर्ष है, और हर्ष का द्वंद्व है शोक, और हर भोग नाशवान है। मान लो सुंदर पुरुष मिला, सुंदर पत्नी मिल गई, कितने दिन, कुछ दिनों के बाद आपका मन उदास हो जाएगा, क्योंकि वो सुख नहीं चाहता। फिर उसको खोजने की कला पता नहीं, तो खोजेगा बहिर्मुखी, बाहर है तो फिर किसी दूसरे शरीर को चयन करेगा। वो तीसरे पापाचरण करते हुए वो हृदय जलता रहता है, कभी तृप्ति नहीं मिलती। और एक बार देख लो नंद नंदन से प्यार करके, एक बार देख लो दशरथ नंदन से प्यार करके। जो एक बार इनसे प्यार किया, तो गोस्वामी जी कह रहे ना, बहुत बात समझने की है कि जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम विश्राम प्राप्त कर ले। हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव, जैसे हमने मान लिया ना कि आप मेरे और मैं आपका, और अब हमारा भारी गलत आचरण हो जाए और फिर हमें याद आया, प्रभु की तरफ देखा, तो कभी नाराज होके नहीं मिले। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितये तब वैसे। वो कहते आओ कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं था। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे समय। ऐसा दरबार हमारे प्रभु का है। बिना प्रभु के भजन के विश्राम नहीं। इसलिए सब लोग नाम जप करो जितना अधिक से अधिक। कोई नशा मत करो, कोई पापाचरण मत करो, अपने आप खुश रहने लगोगे। अपने आप देखना एक आनंद हृदय में छाया रहेगा। जी श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, जब अपने मन में विकारों और विचारों का असीम शोर होने के कारण प्रभु से बार बार याचना करने पर भी पारमार्थिक और सांसारिक दृष्टि देखो, से अपने आगे हाथ हमारे यही थोड़ी थोड़ी बात का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। जब मन में विकारों की गूंज उठती है, उस समय तुम्हारे अंदर राधा नाम की गूंज उसे दबा सकती है, अन्यथा नहीं। अगर विकार अपने गूंज रहे हैं, उस समय तुम उनकी सुनने के चक्कर में पड़े, जो विकार और विचार हैं, तो तुम्हें बहा देंगे, डिप्रेशन तक पहुंचा देंगे। अगर उसी समय काट के राधा राधा, वो कहेगा सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या चित्र दिखा रहा हूं, राधा राधा राधा, काट दिया, डिलीट कर दिया, फिर आया, फिर डिलीट कर दिया। लाखों बार हमारे अंदर काम के मैसेज हैं, करोड़ों बार पाप के मैसेज हैं, वो सब मन से आएंगे, क्योंकि अब हम नाम में लगेंगे ना, अब उनको। और जब संसारिक पुरुष जो नाम जप नहीं करते, वो बार 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 बार, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो इतना सोच के डिप्रेशन में पहुंच जाता है। काटना आया नहीं, पूरा कूड़ा करकट सब पहाड़ का पहाड़ जमा है, वो सोच 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 करके सब। हमारे पास डिलीट करने वाली मशीन है, राधा राधा। आप करके देखो, जहां आपके अंदर विकारों को राधा राधा राधा, मन कहेगा चुप रहे, शांत रहे, मत जब, सुन देख मैं क्या दिखा रहा हूं, बड़ा सुख मिले, राधा राधा, वो पूरा पानी फेर देगा मन की चाल पर पूरा। इसी नाम के बल से हम इस मन को अपने अधीन करते हैं। ये जो विकारों का पुंज और विचारों का पुंज है,
इसी को तो शांत करना है। शांत विचार, कोई गलत विचार नहीं। अपने आप आपको ऐसे जैसे दूध रख दो ना गैस में, उफान आती, ऐसे आनंद की उफान आती। भगवान के शरण में ऐसे आनंद की उफान आती, तुम्हें कैसे बताए। जरा सा ऐसे टच करो ना, जैसे घड़ा भर गया हो तो छलकने लगता है, ऐसे जरा सी भागवतिक बात हो तो बस आंसू ढलकने लगेंगे, वाणी मूक होने लगेगी, हृदय में एकदम आनंद, रोम रोम पुलकित। ऐसा ये सुख कहाँ है? इसी सुख के लिए तो हम तरस रहे हैं, भगवत सुख के लिए। तो ये विचारों और विकारों के पुंज को नष्ट करने के लिए उसी समय विवेक के द्वारा बिल्कुल नाम को रफ्तार से चला दो, वो डिलीट कर देगा। और जो इस कला को नहीं जानते हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं। उपाय अंदर है, ये बाहर नहीं कोई कि बाहर तुम गोली से मार दो या बंदूक चला लो। ये काम के ऊपर किसी का बाहर से है क्या? वो तो अंदर ही आक्रमण करता है। अंदर ही, अंदर आया, साक्षी भाव से रहे, तेरे में नहीं है, ये मन में है, तू उसको स्वीकार मत कर। और मंत्र का निरंतर जाप करते हुए काट उसको, निहाल कर दिया। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। गंगा मैया में खड़े हुए हमारे अंदर ये सूत्र आया, साक्षी भाव से रहे, तेरे में नहीं, अंतःकरण मन में है। और इसको काट मंत्र जप के द्वारा, बस फिर लग गई लगन। अब क्या, मेरे में नहीं, और कुसंग ना हो, कोई गंदी बात ना हो, और नाम निरंतर चले और साक्षी भाव से रहे, तो बहुत जल्दी शांति मिल जाती। भगवान देख लेते ना कि ये प्रयासरत है, तो भगवान फिर वो प्रयास पूरा कर देते, सफलता कर देते। नहीं तो भाई अंदर बैठो, देखो क्या चल रहा है। हर समय सोच, हर समय चिंतन चल रहा है, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी राग, कभी द्वेष। इसी में हम पर एक बार भगवत चिंतन चला के देखो, एकदम शीतल। अभी नहीं होगा प्रारंभ, प्रारंभ में तो पाप नाश करेगा, पाप की प्रवृत्ति नाश करेगा, अनर्थ निवृत्ति करेगा, तब जाके आनंद। जब आनंद आया फिर तुम छोड़ नहीं सकते, फिर तो हर समय मतलब वो अपने आप चलता है, जैसे नहीं छोड़ सकते। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जरा सा भगवत विस्मरण का भाव आया तो वो व्याकुल हो जाता है, राधा 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 राधा। और धन्य है जीवन इन किन प्रकारेण, जैसे भी आवे, जो नाम जप कर रहे हैं। पक्का समझ लो, अगर दिन में थोड़ा भी नाम जप करते हो बच जाओगे, बच जाओगे। यमराज के खाते में थोड़ा भी नाम पहुंचेगा ना तो होश उड़ जाएंगे उनके, और वो हिसाब में भारी पड़ जाएगा नाम, और आपको बचा लेगा दुर्गति से। ये अभी तो नहीं समझ में आएगा, अगर ये बात हमारी पकड़ के नाम जप करोगे तो जब हिसाब होगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है जी। रोहन जी पंचकुला से। राधे राधे। राधा वल्लभ शेरविंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे YouTube के माध्यम से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। आपके दिए मार्ग पर चलने से मुझ में काफी बदलाव आए हैं और बुरी आदतें भी छूट गई हैं। परंतु महाराज जी, रस-इंद्रिय को नियंत्रित रखना आज भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सब पकवान खा लिए हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि एक और बार। हाँ, ऐसा इसे तृष्णा कहते हैं। केवल रसेंद्री की नहीं, जनेन्द्री की भी, नेत्रेंद्री की भी, श्रवणेन्द्री की। मनाखष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों की तृष्णा में ये भटकता ही रहता है। हाँ, किसी किसी में एक एक की ज़्यादा प्रधानता हो जाए। जैसे कोई जनेन्द्रीय विषय काम भोगने में बहुत रुचि रखता है, कोई खाने में बहुत रुचि रखता है, कोई देखने में रुचि रखता है, कोई सुनने में रुचि रखता है। इस तरह की अलग अलग रुचियाँ प्रधान होती, पर होती 5 हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति के भोगने में मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए भटकता रहता है। इसको तृप्ति मिलेगी श्री भगवान में। आज तक कभी तृप्ति नहीं मिली, पहली बार थोड़ी जन्मे हो, बहुत बार जन्म हो चुका है। अब हम पहली बार थोड़ी ये बात है, बहुत जन्मों से बात है। इसी को मिटाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इन्हीं बंधन से मुक्त होना है। तुम थोड़ी खाते हो, रसेंद्री उसका स्वाद लेती है, और तुम रसेंद्री से बहुत अलग हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, और रसेंद्री प्रकृति की है। प्रकृति को इस परमात्मा स्वरूप ने पकड़ लिया है। बंधियो कीर मरकट की नाई, सुख बुद्धि से
बंदर जब मटकी में छुहारे थे तो दोनों हाथ ऐसे डाल दिए, अब कस के छुहारा लोभ से पकड़ लिया, अब मटकी उसको पकड़े है ऐसा उसको भ्रम हो गया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है, लेकिन वो ऐसे 5 इंद्रियों से हमने प्रकृति को पकड़ रखा है। ये प्रकृति है शरीर, ये हमारा थोड़ी स्वरूप है, ये तो प्रकृति का पांच भौतिक एक ढांचा है, ये मैं थोड़ी हूं। क्यों बच्चा, मैं तो लग रहा है, नहीं लग रहा, यही बंधन है। ये जो ढांचा है, गाड़ी गाड़ी होती, गाड़ी मैं थोड़ी हो जाता हूं, पर गाड़ी में तन्मयता हो जाए तो मैं का बोध होने लगता है। जैसे किसी से कहे ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा जी, तो बोला तू रिक्शा है क्या, पर वो रिक्शा चालक है ना, तो उसकी तन्मयता है रिक्शे पे, वो खड़ा हो जाएगा। वही कुछ दिन के बाद अगर पैसा से टैक्सी खरीदे तो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। फिर बोले ए रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसने तन्मयता टैक्सी पे कर ली। ऐसे ही हम जिस शरीर में जाते हैं, ये हमारी गाड़ी है, हम इसको मैं मान लेते हैं, तो हम कहलाते हैं जीव। नहीं, हम परमात्म स्वरूप हैं। शरीर के कारण ही जीव कहलाया, देहाभिमान होने के कारण जीव कहलाता है। तो अगर ज्ञान हो जाए बच्चा, तो इन इंद्रियों पर फिर काबू करने में सरलता हो जाए। इसीलिए अज्ञान मिटाने के लिए सत्संग सुनो, नाम जप करो और दूसरों की सेवा की भावना रखो। अगर अच्छे अच्छे स्वाद वाली वस्तु हटानी है तो जिस चीज में प्रियता हो उसको दूसरों को पवा दो, तो अपने आप अपनी आसक्ति खत्म हो जाएगी। कोई इच्छा, मतलब आपको सच्ची बताएं, कोई इच्छा नहीं, न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की, कोई, मतलब जैसे होता ना कि कुछ तो कुछ नहीं, शून्य अंदर। अब क्षेत्र दूसरा इच्छा का है। प्रिया जी को आज क्या भोग लगा है, आज प्रिया जी को क्या पहनाना है, आज कौन सा प्रसंग प्रभु को सुनाना है, आज ऐसा, ये अगर इच्छा उत्पन्न होगी ना, तो श्री जी को आज इस रंग की, राधा बाबा को थोड़ा बर्फी मीठा प्रिय था। तो एक दिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा, ब्रह्म बोध होने के बाद भी इच्छा, तो क्या अभी बोध में कुछ कमी रह गई क्या, इच्छा क्यों रहती? मीठा जैसे देखो तो मीठा पाने, तो उन्होंने कहा इस शरीर की मांग है, इसका ब्रह्म बोध से, अब जैसे लघु शंका लगी तो अब इच्छा होगी ना लघु शंका जाने की, और उसमें कहते ब्रह्म बोध है तो लघु, जो शरीर की आवश्यकता है, अब जैसे भूख लगी, सामने भोजन आ जाएगा, तो उसमें जो हमें प्रिय रहा है, पहला हाथ उसी में जाएगा स्वभाववश, चाहे जितना सिद्ध हुआ हो। जैसे कोई सिद्ध पुरुष हुआ और वो पहले साधन काल में गाली देता रहा है, गाली देने का, तो सिद्ध पुरुष होने के बाद वो गाली देगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहरी व्यवहार है। तो हम क्या करें, जैसे हमारे अंदर मीठा या भोजन की बहुत प्रिय रुचि, तो पहली बात तो हम ठाकुर जी को भोग लगावें, और दूसरी बात किसी भूखे को पवाने की कोशिश करें, तो हमारी वासना नष्ट हो जाएगी। जो अधिक प्रिय हो उसे कम पाए और दूसरों को पवा दे, तो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको जो अच्छा प्रिय लगे भोजन, वो भोजन किसी भूखे को रोड में जो ऐसा बैठा हो उसे पवाओ, फिर देखो आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। एक दिन आप अच्छा अच्छा भोजन पाओ और एक दिन अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो दोनों में अंतरा क्या होता है। अपने पाने में तो वो सुख नहीं मिलेगा जो दूसरा पा रहा हो, और फिर आपने अपने हिस्से का पवाया और आप भूखे रह जाओ, तो आपके हृदय में जो शीतलता होगी वो भागवतिक होगी, वो परमानंदमय होगी, और ये ज्यादा हानिकारक नहीं है। बस आगे मत बढ़ना कि जैसे मांस है, ये गंदी चीजें, अंडा है, ये चीजें मत, ये पाते हो क्या, हाँ ये मत बढ़ना। और जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो प्रभु को भोग लगा के प्रसाद रूप से पालो, या फिर थोड़ा सा किसी को बांट दो। तो भगवान को भोग लगाने से प्रसाद में भी एक महिमा है कि वो आपके अंदर अवगुण नहीं प्रकट हो पाएंगे, जो वस्तु का एक प्रभाव होता है। यहाँ तक कि भोग लगा हुआ जहर पा गए तो जहर भी पच गया। जैसे किसी कारण से भक्त को भगवान के भोग में मिला करके, और उनको जैसे मीरा जी को नहीं दिया कि चरणामृत गिरधर का बाल बांका नहीं हुआ, भगवान को अगर भोग लगा दिया जाए और अच्छे अच्छे पदार्थ जो पाने की इच्छा है पहले प्रभु को पवाया जाए और फिर पाया जाए, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम महानिरस्य उपजाते, वो सारे दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा और आप जितेंद्री भी हो जाएंगे। ये पक्की बात है। प्रसाद पाओ और नाम जप करो, और ये ध्यान रखो कि शरीर नाशवान है और मैं अविनाशी हूं। शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल, पक्का है ना ये बात।
दिमाग में पक्का है ना? हाँ, तो आप शरीर नहीं, बस इतना ध्यान रखो, शरीर आप नहीं, ये आपकी गाड़ी है। जीवन यात्रा के लिए ये हमको गाड़ी मिली। जैसे पैसे के अनुसार गाड़ी नहीं होती, ऐसे देखो, अलग अलग देखो। कोई बहुत विवेकवान, बुद्धिमान, बहुत सुंदर, स्वस्थ, ऐसे कोई कम बुद्धि वाला, कोई अंग विहीन। ये गाड़ी है, जैसा पुण्य है वैसी गाड़ी मिली आपको। नहीं तो सब कोई चाहता है कि हम, लेकिन वो मिलेगा पुण्य के अनुसार। अब पीछे का पुण्य रहा, अब नया पाप कर रहा है, अब वो गाड़ी भी ध्वंस हो जाएगी, नहीं, सब चकनाचूर हो जाएगी। इतना दिव्य मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए पाप कर्म करोगे तो नष्ट हो जाएगा, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तुम्हारा कोई विशेष इसमें चिंतन का विषय नहीं, बस उसे भगवान को लगा करके और नाम जप जरूर करो बच्चा। साधक आए थे, वो गृहस्थ में रहते थे, कह रहे लहसुन प्याज, क्योंकि वैष्णव पद्धति में भोग नहीं लगाया जाता, तो कह रहे लहसुन प्याज छोड़ तो दिया 1 साल में, बट जो प्याज की याद आती है ना, मतलब वो क्रिच क्रिच वो सलाद में जैसा होता था। भगवान की याद नहीं आती, प्याज की। कह रहे मतलब वो याद भूलती नहीं है। यार अगर प्याज यहाँ काटा जाए तो दुर्गंध हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? वो कहते हैं कि क्या बात है, मतलब छोड़ तो दिया, बट वो जब उसकी याद आती है ना, मतलब सारा बिरह सता। एक बार प्याज के खेत में ले जाए उसको, और प्याज मन दो मन करके कि अब इसी को खा, इसी को देख। एक हमारे अंदर की एक जो चाहत है भोगों की, यही मिटाना अध्यात्म का कार्य। ये मिट जाए तो सब एक जगह। भैया एक किसान हल जोतता है ना, और आधा किलोमीटर दूसरा किसान हल जोत रहा होता है, और उसकी तमाकू खत्म हो गई हो, तो इतनी तमाकू के लिए वो आधा किलोमीटर जाएगा, वहां से तमाकू लेके आएगा, बनाएगा, खाएगा। एक एक चीज बांधे हुए है। जो जिस व्यसन में है, जो जिस नशे में है, वो उसके बिना। अब ये सब वस्तुओं का अपना प्रभाव है, लेकिन भगवान की याद आवे, भगवान की याद में कोई रोए, वो धन्य है, उसका जीवन धन्य है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि कोई भी निषिद्ध पदार्थ ना हो, और 56 भोग हमारे ठाकुर जी के लगते हैं। 56 भोग लगते हैं ना, 36 व्यंजन 56 भोग। खूब बढ़िया भोग लगाओ ठाकुर जी को, और पाओ, प्रसाद मान के पाओ, तो वो तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाएगा। डायरेक्ट पाने से आसक्ति होगी, और जब प्रभु ने पाया है, तो मेरी श्री जी ने पाया, मेरे ठाकुर जी ने पाया, वो प्रसाद जो है मंगल करने वाला सबको चाहिए। जैसे आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, आपके सामने थाल आइए, 1 मिनट ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट भगवान का ध्यान कीजिए, और हे भगवान आप पाइए। 1 मिनट में क्या जाता है, रुक जाइए, 1 मिनट थोड़ा भगवान का स्मरण कीजिए, और जय हो प्रभु आपकी, और बस पाओ, हो गया, भोग लग गया। यहाँ भी भगवान बैठे हुए हैं, बाहर भी भगवान को अर्पित कर दिया। तो हमें लगता है कि प्रसाद से बढ़कर स्वादिष्ट कोई वस्तु नहीं होती। देखो आप मंदिर में इतना पेड़ का टुकड़ा मिल जाए तो कैसा लगता है। गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी ना, तो पंचामृत और पंजीरी बटती थी। घर में 10-12 लीटर दूध है, सब चीजें व्यवस्था है, लेकिन जो नारायण को भोग लगा, वो चरणामृत, जब पंचामृत मिलता है, इतनी पंजीरी, तो लगता है दोबारा लाइन में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद में एक अलौकिक स्वाद होता है। तो हम अपने घर के भोजन को प्रसाद बना कर पाएं, तो हमारे हृदय में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी, और समस्त दुखों का नाश करने की सामर्थ्य भगवत प्रसाद में होती है, और भगवान की प्रीति देने में समर्थ है भगवान का प्रसाद। जैसे चरणामृत है ना, रोज चरणामृत पियो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पियो तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाएगा और पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बड़ा प्रभाव है चरणामृत, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम। इन्हीं के बल से तो हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। खूब आनंदित रहो, जो अच्छा लगे प्रभु को भोग लगाओ और पाओ जी। राधा 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 राधा